चाहता हूं कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूं, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का जी बिल्कुल। शहबाज गिल साहब बता रहे थे कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, बल्कि सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर भी अपडेट किया गया। अब वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आई है, पता नहीं कहां से कहां वो निकल गए। लेकिन अगर आप लोगों को समझ आई हो तो समझ जाइएगा, मुझे ना बताइएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी, और हम बात करेंगे जरा चाइना की और शी जिनपिंग साहब की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आखिर मुझे कैसे पता कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। अरे हमारे जो सूत्रों होते हैं ना, जो आप लोग सूत्रों बोलते हैं, हम उन्हें खबरी बोलते हैं, तो वो जी बड़े उनके हाथ बड़े लंबे दूर दूर तक फैले हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, बाहर बारिश हो रही है आज इस वक्त इस्लामाबाद में, जहां मैं मौजूद हूँ, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मैं बाहर गई नहीं हूँ। अभी मेरी बिल्ली आई थी बाहर से घूम घाम के, तो वो भीगी हुई थी, तो मुझे इससे पता लगा कि यकीनन बाहर बारिश हुई है। तो इसलिए मुझे जो है खुद जाकर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बिल्ली ने बता दिया कि बाहर बारिश हुई है। तो ये बताने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जी शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वो सिवाय ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के कुछ खा पी नहीं रहे। और मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इसलिए कि हम लोग तो जी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर इन सब के बीच में जितना खाते हैं उतना तो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में नहीं खाते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जी मुंह चले 70 बला टले। मतलब अगर आप खाते रहे और गड़ 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 कुछ ना कुछ चबाते रहे तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मतलब टल जाती हैं। ऐसा मानना है हमारा यहाँ पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कि आप लोग इंडिया में मानते हैं या नहीं मानते, या बाकी दुनिया मानती है या नहीं मानती, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के जो बीच का टाइम होता है उसमें बहुत ज्यादा खाया करें। तो शी जिनपिंग जो है ना, उस बीच के टाइम में कुछ खा रहे नहीं है और ये बहुत एक फिक्रमंद जाने वाली बात है और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चले कि जी पाकिस्तान में जो है, आप जानते ही हैं कि जैसे कि फ्लड आया हुआ है और बहुत परेशानियां हैं। और बहुत बार हमारे कई इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि जी चाइना से जो लोग लोन लेते हैं तो चाइना लोन उन्हीं को देता है जो लोन वापस ना कर सके। तो सीधी बात है कि भाई हम अगर वापस मतलब लोन हम जिस किसी से भी लें, चाहे वो चाइना हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हमारा तो वापस करने का वैसे भी कोई इरादा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे भारतीय दोस्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चाइना ने हमें लोन दिया है तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लेगा। देखें, हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है ना रास्ता खुला रहता है, ऊपर वाले की खास मेहरबानी है। जैसे ही हमारा जो है एक खास लेवल से ऊपर हमारा लोन चला गया, तो अब हुआ ये कि इतनी बारिश हुई है कि हमारे यहाँ फ्लड आ गया। फ्लड आने के बाद वो कंट्रीज जो ये सोच रहे थे कि हमसे अपना लोन वापस लें, वो उल्टा हमें और पैसे देने के लिए तैयार हो गए कि यार इनका तो हर जिधर देखो पानी पानी हुआ हुआ है। तो इनको जो है वो बजाय इसके कि वो हमसे पैसे वापस मांगते हैं, उन्होंने मजीद हमें लोन देने के लिए एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, सब कंट्रीज एक दूसरे से कह रही हैं। और उसके बाद जो पिछला लोन पाकिस्तान ने उठा रखा है उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि वो भी माफ कर दिया जाए। बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उन्होंने भी $8 करोड़ और पाकिस्तान को देने के लिए अनाउंस कर दिया। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। तो बिल्कुल जी, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल फिक्र ना कीजिए कि चाइना जो है क्या करेगा। वैसे भी उनका सी पैक जो था वो भी पानी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए